जिमी पूछे आसमान, धरती जमीन आसमान को आकाश को कुछ पूछ रही है। जिमी पूछे आसमान, फरीदा खेवत किन गए। जिमें पूछे आसमान, फरीदा खेवट किन गए। जारन गोरानाल, जालन गोरानाल, गुलाम में जी सहे, गुलाम में जिमी पूछे आसमान। जे जाना मर जाइए, जे जाना मर जाइए, तुम ना आइए। टूटी दुनिया लग, छूटी दुनिया लग, न आप बनाइए, न आप बनाइए। बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म, झूठ न बोलिए। जो गुर दसे वाट, जो गुर दसे वाट, मुरीदा जोलिए। जिमें पूछे आसमान,
बोले शेख फरीद, बोले शेख फरीद, प्यारे अल्लाह लगे ऐतान हो सी खाक। ऐतान हो सी खाक, निमाणी गोर करे, हाँ निमाणी गोर करे, जालन गोरा नाल उला में जी सहे। जिमी पूछे आसमान, खेवट किन गए, खेवट किन गए। जमीन आसमान को पूछ दिए, ए धरती ए जमी ए मिट्टी आसमान से पूछ रही है कि तुझे पता है तो मुझे भी बता कि इस धरती पर जीव आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं। जवाब देता है आसमान कि शरीर तो कब्रों में चले जाते हैं, मर जाते हैं एक दिन, उनको कब्रों में गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है या पक्षियों के लिए भोजन के रूप में छोड़ दिया जाता है। पर किए हुए कर्मों के हिसाब से जो सोल है उसके फल वो भुगतती है। बस ये आते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, कई कारणों से खुश होते हैं, कई कारणों से दुख पाते हैं। और एक दिन शरीर इनके कब्र में समा जाते हैं और जो खुशी इन्होंने पाई, जो गम इन्होंने पाया, उसके कारणों से जो इन्होंने कर्म किए, उसकी वजह से ये इनकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो वैसे ही कष्ट भोगती है। सत्य तो यही है। फरीद साहब के जो अनुभव उन्होंने शब्द के माध्यम से गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने शामिल किए, जीवन की शिक्षा देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है ना कि दिस बॉडी शैल टर्न टू डस्ट एंड इट्स होम शैल बी निग्लेक्टेड ग्रेवयार्ड। कि ये मिट्टी में से जन्मा हुआ मनुष्य
मिट्टी में ही कब्र में वापस मिट्टी बन जाता है। हमारा जो साइकिल है इस शरीर का वो यही है। और ये सत्य हम सबको पता है, पर हम इस सत्य को परे कर देते हैं, हम दूर कर देते हैं कि नहीं, अभी तो मैंने बहुत जीना है। क्या हुआ अगर कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा अपना, कोई मेरा प्यारा इस संसार से चला गया तो क्या हुआ? मैंने तो अभी बहुत जीना है। नहीं पता है हमें कब तक हमने जीना है। इसलिए इस तरह के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं जो हमें अपनी मृत्यु को हमारी रिमेम्बरेंस में लाने की बात करते हैं। चेतना में हम एक मेडिटेशन कराते हैं जिसे हम डेथ मेडिटेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें आपसे कहा जाता है कि लेट जाओ और ये इमेजिन करो आंखें बंद करके कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, आपके शरीर पड़ा हुआ है, अब इसको 4 लोग उठा करके शमशान की तरफ ले करके जा रहे हैं। अब आपको लकड़ियों पर रख दिया गया है और आप देख रहे हो कहीं से कि आपका शरीर जल रहा है। ये होना है, ये अनहोनी नहीं है, ये होनी है। तो जो लोग इस मेडिटेशन को कर लेते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये बदलाव आता है कि उस संसार की जिन तुच्छ चीजों से प्रेम में पड़ चुके हैं उसे वे छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो मानने लगते हैं, जैसे फरीद कह रहे हैं कि मैं इस नाश होने वाली दुनिया के साथ प्रीत लगा करके अपने आप को गंवाना नहीं चाहता। आई वुड नॉट हैव ruined myself by clinging to the world of falsehood। झूठ का संसार क्यों कहा है? इसलिए गुरु झूठ का संसार कहते हैं, क्योंकि यहां किसी ने बने नहीं रहना। इस शब्द में फरीद साहब बताते हैं बहुत सारी चीजें कि जिस आसन पे आप बैठे हैं, जिस धरती पर, जिस जगह पर आप बैठे हो ना आसन लगा करके, इस पर कई आए, कई बैठे, कई चले गए। कत्तक के महीने में कुंजे आती हैं, चैत्र के महीने में जंगल में आग भी लग जाती है, सावन में बिजलियां चमकती है, सियाल के महीने में, सियाल मीन्स ठंड के महीने में स्त्रियों की बाहें अपने पति के गले लगती हैं। पर ये जितना कुछ भी संसार में हर मौसम में होता है, फरीद कहते हैं एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। द ट्रांजिटरी ह्यूमन बॉडीज पास अवे, रिफ्लेक्ट अपॉन दिस इन योर माइंड। चले चलनहार विचारा ले मनो। गंडे दियां 6 मां तुड़न दियां 1 कनो। वो कह रहे हैं इस शरीर को बनने में तो 6 महीने लगते हैं, पर ये एक पल में टूट जाता है। तो जमीन भी बड़ा आश्चर्य करती है कि इस कुदरत ने मुझे निर्मित किया और जीव बनाए। ये खेल क्या है, ये पसारा क्या है।
इसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो फरीद साहब कहते हैं, ये पसारा क्या है, ये खेल क्या है, इसके बारे में ये सोच कि जिस पसारे का तू हिस्सा है, वो ऐसा खेल खेल कि तेरी जो आत्मा है ना, उसको उलामे न सहन करना पड़े। उलामे मीन्स ताने, दुख। बस ऐसा कुछ कर। 3 रास्ते शब्द में गुरु ग्रंथ साहब में जो अंकित है, फरीद साहब बताते हैं कि अल्लाह से प्रेम रख, मृत्यु को याद कर, याद रख, और तीसरा, इन दोनों को तू याद रखेगा ना तो तेरे कर्म अच्छे होंगे और जीवन तेरा हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। ये एजुकेशन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की है। अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी सोच के तल पर, अपनी अपनी चेतना के तल पर जाकर के सोचिए, क्या ये 3 बातें हमारे भीतर बसी हैं या नहीं बसी हैं? या हम इस पसारे में, इस फैलावड़े में, इस खेल में, जैसे बाकी की दुनिया खेल रही है, आ रही है, जा रही है, वैसा भी हम हिस्सा बने हुए हैं, या फिर हम उससे ऊपर उठे हैं, हमारी सोच बदली है, हमारे विचार गुरु के विचारों से मिलने लगे हैं या नहीं? सोचिएगा। सत्कर्ता।